अभी एक सज्जन मुझे मिले, बोले सर पहले मैंने अपना खेत बेच दिया, फिर मैंने अपना घर भी बेच दिया, फिर मैंने अपने सारे गोल्ड वोल्ड ये वो बीवी का गहना वहना सब बेच दिया। अब मेरे पास 25,000 रुपये बचे हैं। कितना पैसा बना रहे हो आप? शॉर्ट में ही सवाल है। मेरे पास बहुत लोगों की ऑफर आई कि सर आप ये बोल दो वो बोल दो और हमसे पैसे ले लो। मैंने वो कभी नहीं किया। जो क्रिकेट को जानता नहीं है, क्रिकेट कमेंट्री कैसे करेगा? हर्षा आप भोगले को छोड़ के। मैंने आज तक क्रिकेट नहीं देखा, मैं आईपीएल नहीं देखता, मुझे पता नहीं है टीम क्या है। मुझसे कोई कहता है कि सर आज क्या हो रहा है, आज आईपीएल है। फेलियर इज द की टू लर्निंग न्यू थिंग्स। हेलो गाइस, वेलकम टू A2 शो। और बहुत सारी डिमांड के बाद हम दीपक वाधवा जी का इंट्रोडक्शन अब मैं नहीं दूंगा। जिनको जानना है पहली वीडियो फिर से देख लेना। दीपक वाधवा जी को वापस ले आए हैं। आज हम उनसे ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा उनके कंटेंट क्रिएशन जर्नी की बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या उन्होंने अभी नया किया, क्या क्या उनके प्लान्स है। बाकी ये हमने शॉर्ट पॉडकास्ट शुरू किया है अंशुल भाई के कहने पे। अब अंशुल भाई बोलेंगे क्यों। अखिल भाई देखो, पॉडकास्ट करने में मज़ा तो बड़ा आ रहा है, बट काफ़ी ऑडियंस ऐसी भी है जो एक शॉर्ट पॉडकास्ट देखना चाहती है कम टाइम में। जो भी उनको लर्निंग्स उनको चाहिए वो सब एक शॉर्ट टाइम में उनको मिल जाए। तो क्यों ना एक शॉर्ट पॉडकास्ट की एक सीरीज़ हमें अपना शुरू करनी चाहिए जिसमें हम लोगों को एक कम टाइम में ये सारी चीज़ें दे पाएँ। बताओ कि आपको क्या कहना है। मेरा कहना है कि आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। पर भाई देखो, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में 25-30 हज़ार रुपये भी लगा रहे हैं। तो देखो यार, एक काम आपका भी बनता है। हम ये सोच रहे हैं कि लोगों को 1 घंटे का ना देखना पड़े, 30 मिनट्स में हम कुछ वैल्यू दे पाए। तो आप लोगों का भी ये काम है। आप जैसे हमें लॉन्ग वीडियोस पे प्यार दे रहे हो, शॉर्ट पे और ज़्यादा प्यार दो ताकि हम इसको बढ़ाएं और हमें देखकर और भी क्रिएटर्स बनाए। यार 30 मिनट्स में वो 1 घंटे का जूस निकाल के दे देंगे हम आपको। तो अगर इस वीडियो पे लाइक्स नहीं भी आते, कमेंट्स से हमें पता चलता है कितना प्यार है। कमेंट्स आए और शेयर जरूर करना है यार। शेयर करोगे तो 900 भी फॉलोअर हुए, थोड़े बढ़ाओ यार, मोनेटाइज तो कराओ कम से कम। और एज यूजुअल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर बाजार एफेक्ट। दे हैव बीन सपोर्टिंग अस सिंस आवर स्टार्ट। शायद उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तब भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड यूज़ बाजार एफेक्ट्स। और अंशुल भाई, ये चैलेंज आपका भी है, आपके कहने पे शॉर्ट पॉडकास्ट है, तो एक बार आप रिक्वेस्ट कर दो कि ये लाइक शेयर सब्सक्राइब होना। नहीं, बिल्कुल, ये लाइक भी होगा, शेयर भी होगा और सब्सक्राइब ऑडियंस ज़रूर करेगी। एंड कमेंट में भी लोग हमको बताएंगे कि ये हमको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और जानते हैं दीपक वाधवा भाई कितने पैसे कमाते हैं और क्या करने वाले आगे। गो टू पॉडकास्ट। दीपक भाई, वेलकम टू द A2 शो। फिर से बहुत जल्दी आ गए आप तो, 100 के से 200 के पे। या मेरे को लगा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए। अभी तो आए थे A2 शो पे। हमने पिछली बार जब आए थे तब इनके 100 के फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और मेरे ख्याल से कितना 1 महीने पहले की बात होगी। और अब आप देखो 200 के पे अब दोबारा। ये सब आप लोगों का प्यार है, ये सब मैं थैंकफुल हूँ ऑडियंस का, मेरे फॉलोअर्स का, जो इतना प्यार देते हैं, इतना लाइक करते हैं रील्स को। नहीं, ये एक बात जानने की है, सर आ गए 100 से 200 के पे। हमारा पहला पॉडकास्ट आपके साथ था सर, हम आया 0 से 900 के नहीं है हमारे पीछे, सिर्फ 0 से 900 आगे बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। बड़ी जल्दी लग जाएगा के हैं 900 के नहीं, 1 मिलियन ही होगा सीधा, आप टेंशन ना लो। तो दीपक भाई, अभी कंटेंट में अभी पहले जब आप आए थे तो कंटेंट आपने शुरू ही किया था। जी। एंड भगवान की दुआ से 100 के आपके बहुत जल्दी हो गए। बट लोगों को लगता है कि 100 के एक तुक्का था, बट 200 के तो तुक्का नहीं हो सकता। और आपका YouTube पे भी 30 के हो गया है। क्या कर रहे हो अपने यहाँ, या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू? देखिए, पहले तो मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बोलता। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, और मैं जो मेरे फॉलोअर मेरे को जवाब देते हैं या सब कमेंट करते हैं, मेरी अगली रील हमेशा आप देखोगे, जैसे मान लो मैंने आज एक कोई रील करी जो आज लाइव हुई, तो उसके मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ। मैं हो सकता है जवाब ना दे पाता हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं सारे पढ़ता हूँ। अगर लोग कहते हैं सर क्रिप्टो के बारे में बोलो, मैं क्रिप्टो के बारे में बोलता हूँ। लोग कहते हैं आप फॉरेक्स के बारे में बोलो, मैं फॉरेक्स बोलता हूँ। लोग कहते हैं स्टॉप लॉस के बारे में बोलो, मैं स्टॉप लॉस। तो मेरा जो कंटेंट होता है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, ना मैं कोई उसके लिए प्रॉपर तरीके से कोई लिख के लाता हूँ या कुछ है। मैं जो बोलता हूँ, जो मेरा पिछले 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वही बोलता हूँ। एक बात और बताइए सर, जैसे आपने लास्ट शो में हमें ये बोली थी, ये वाली बात, कि अगले 5 साल में आप एज अ कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो बनस्पत एज अ ट्रेडर के। मतलब ट्रेडर तो आप हमेशा रहोगे, ट्रेडर कभी अंदर से जाता नहीं है, स्टॉक मार्केट को देख के ही कुछ हो जाता होगा, वैसा वाला सीन तो रहेगा। बट कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा काम करना चाह रहे हो, तो सर पैसा वैसा थोड़ा बताओ, नई जनता देख रही है, क्या बनता है। ये काम की बात है भाई।
क्या बना रहे हो, क्या देखिए, बनता है, content- ईमानदारी से सर, ये जो हमारी जनता है ना, हाँ, मैं वो आपकी बिल्कुल जनता है। ईमानदारी से ही बताऊंगा। ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई एक नया बंदा जब इतने फॉलोअर्स पे आता है तो वो क्या पैसे कमा सकता है, क्या क्या उसके पास एवेन्यूज हैं, एड सोर्सेज हैं, ब्रांड डील्स हैं, जो भी चीजें आपको लगता है। देखिए, मैं क्योंकि बताता हूँ, आप वो लाइफ जी रहे हो जो हाँ, एक बंदा जीना चाहता है। मनी पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन आप बताओ। यस, आई विल डिस्कस दैट ओनली टुडे। अभी क्या है कि अगर आप मेरा व्हाट्सएप देखेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी कई कई साइट्स पे अवेलेबल है, तो लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो उसमें अगर 100 मैसेज आते हैं तो 99 मैसेज आते हैं कि सर आप कोर्स कब शुरू कर रहे हो, कब है। और मैं सबको यही जवाब देता हूँ कि अभी 1-1.5 महीना लगेगा। वो मैं जवाब क्यों देता हूँ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं एक ना ऑनलाइन कोर्स ला रहा हूँ। क्योंकि ऑफलाइन कोर्स की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं मान लीजिए किसी 5 स्टार होटल में करूँगा तो उसका ही 10-15 लाख रुपए बैंक्वेट हॉल और सब चीज़ों का खर्चा होता है। तो उसमें हर आदमी की कॉस्ट 25-30 हज़ार रुपये पर कोर्स आ जाती है। या मैं अपने ऑफिस में करता हूँ तो वहाँ भी मुझे स्पेस लेनी पड़ती है, रेंट आउट करना पड़ता है। तो पर पर्सन कॉस्ट इज़ टू हाई। फिजिबिलिटी भी तो नहीं है ना सर, feasibility मुंबई नहीं वाला है। आपसे सीखना चाहता हो, हाँ, कैसे सीखेगा? अब बॉम्बे से किसी को सीखना है तो वो फ्लाइट पकड़ के आए या ट्रेन से आए, फिर 2 दिन यहाँ रुके, फिर वर्कशॉप अटेंड करे। तो इसके लिए मैं एक ऑनलाइन कोर्स ला रहा हूँ जो कि मुझे लगता है एक अच्छी तादाद में बिक सकता है। और वो मेरा किसी के साथ टाई अप है, मैं उनके साथ लेके आ रहा हूँ। वो अब नाम ले दीजिए सर, किसके साथ है? बुल्सप्री के साथ है। बुल्सप्री जो है वो एक, हाँ, शार्क टैंक पे भी आए थे। वो एक गेमिंग ऐप है। ठीक है। और गेमिंग के साथ साथ उन्होंने अब लर्निंग भी उसमें चालू कर दी है। तो उनका जो फेस है ऑफ लर्निंग वो मैं हूँ। और मैंने वहाँ पे बिल्कुल, आप ये समझिए कि एक आदमी जिसको शेयर मार्केट का शेयर क्या होता है ये भी नहीं पता, से लेके F&O ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, चार्ट क्या होता है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। तो मेरे को लगता है अभी और 2-4 वीक लगेंगे या 2 वीक लगेंगे, लेकिन जिसको भी देखना है वो बुल्सप्री की ऐप पे जाके वो कंटेंट वहाँ से ले सकता है। मेरी पहली कंडीशन बुल्सप्री के साथ ये थी कि इसका प्राइस इतना कम होना चाहिए कि एक मेरा वो दोस्त, मेरा वो फॉलोअर जो कि बहुत मोटे लॉस में है, जिसको बेचारे के पास पैसे ही नहीं हैं, वो भी 2-2.5 हज़ार रुपए का वो कोर्स बाय कर सके। मैंने उनके साथ, मेरी पहली कंडीशन ही यही है। तभी उसका फायदा है, तभी उसका फायदा है। पर्पस आपका अपना फुलफिल होता है कि जब आपकी मतलब मैं मासी audience देख हजारों पाएगी। लाखों का कोर्स बेचूं, उससे बेटर मैंने ये सोचा है कि मैं इतने कम क्योंकि मेरे क्या है, मैं एटलीस्ट शुरुआत हो किसी की। बस मतलब लोग मेरे द्वारा कुछ फायदा उठा सकें। सीख पाएं कुछ अपने आप को, जी, और अच्छे से ट्रेड कर पाएं। यस। कोई भी उनको उसके knowledge अलावा नहीं है। मैंने जो एक दूसरा इनिशिएटिव लिया है, जैसे ही मेरे 200 के हुए थे, कि मैंने एक सेबी रजिस्टर्ड हैं उनके साथ रिक्वेस्ट की है, उनके साथ टाई अप किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम 1 से 2 महीने लोगों को एडवाइजरी देंगे, इंट्राडे एडवाइजरी देंगे, ऑप्शंस की एडवाइजरी देंगे, ताकि जो लोग लॉस में है वो कुछ पैसा कमा पाएं और मैं किसी के काम आ सकूं। अब हो सकता है उसमें 2-4 दिन लॉस तो भी हो, 1-2 महीने की जो वो कॉस्ट है वो आप मैं बियर कर रहा हूँ। जवाब ये। हाँ, वो मैं बियर कर रहा हूँ। और जो उसमें हो सकता है किसी को कुछ छोटा मोटा लॉस भी हो, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की आरपी जी से कि ये ग्रुप तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि हर आदमी प्रॉफिट में ना हो, तब तक ये फ्री चलेगा ही चलेगा। और एक कंसिडरेबल प्रॉफिट, ये नहीं कि कल लॉस था आज प्रॉफिट हो गया तो हम कहें भैया चल नेट 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 प्रॉफिट आना चाहिए। नेट प्रॉफिट हो, लोग कहें हाँ जी नाउ वी आर सेटिस्फाइड, तब तक वो ग्रुप फ्री चलेगा। हाँ, मतलब महीने के एंड में दिखना चाहिए, हाँ भी हमने यहाँ से इतना रुपए अब कमाए। मैं इस पे आता हूँ, जैसे आपने सवाल करा कि मेरे को क्या वो हो रहा है। कितना पैसा बना रहे हो आप, शॉर्ट में ही सवाल है। अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 3-4 लाख के आसपास का मैं रेवेन्यू और निकाल पा रहा सर हूँ। सर इतनी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। एक बार बताओ, आपने कब शुरू किया है? देखिए, मुझे 4 शुरू महीने करे हुए। हुए तो 4 महीने ही हुए हैं। तो 4 महीने में आप सोचो, हमने हाँ। एक बीज बोया, यस, वो बीज पेड़ बन गया, बिल्कुल, और वो 4 लाख रुपए आपको महीने का भी देने लग गया। जी। तो हम बोलेंगे कंसिडरेबली बहुत अच्छा है। मैं ये बिजनेस है। आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू माई ऑडियंस, आई एम थैंकफुल टू माई फॉलोअर्स, एंड आई एम थैंकफुल टू माई टीम, एंड आई एम थैंकफुल समवेयर टू यू एज वेल। क्योंकि मेरी इस जर्नी में आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है यहाँ तक आने में। और मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आज की तारीख में स्मार्टफोन हर किसी के पास है। थोड़ा सा अगर कंटेंट की तरफ लोग इंक्लाइन हुए, कुछ भी कंटेंट जिसमें उनकी निश है, जो वो समझते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज़ है इसमें। अभी मैं तो 4 महीने पहले तक तो मेरे को ये भी नहीं पता था इंस्टा क्या होता है। अब मैं रील स्क्रॉल करने लगा हूँ तो मैंने देखा कुछ ऐसे भी लोग हैं, मेरे को नाम शायद नहीं ध्यान, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी केवल दिनचर्या डाल रहे हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैं नहाने गया, मैंने ये किया, मैंने
उसके भी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अरे अपना अंकित भैया, अंकित बैनपुरिया, पैसे कमा रहे हैं मुझे उससे, नाम बहुत नहीं पैसे पता। कमा रहे हैं, हाँ। सेकेंडली इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ ब्रांड डील्स आ जाती हैं, कुछ कुछ आपको रेफरल प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अब वो ऑडियंस के ऊपर है, वो उसे कितना प्रमोट करें। बाकी देखिए, हम तो अभी इसमें अगर मैं ये पैसा कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा भी है, ऐसा नहीं है खर्चा नहीं है। हर रील को एडिट करने का एक कॉस्ट लगती है जो कि 2-3 हज़ार रुपये तक होती है। फिर टाइम बहुत लगता है। अब कहने को अभी तो इन्होंने बोल दिया 2-3 हज़ार होती है, कम से कम 100 एडिटर आ जाएंगे सर, 500 रुपये में एडिट करेंगे आपके अब DM में। नहीं, ये चीज़ भी एक बार हम अपना क्लियर कर, मतलब उसको हम अपना क्लियर कर देते हैं। 500 रुपये से रील की एडिटिंग शुरू हो जाती है। अब देखिए डिसेंट वो, रील आई थिंक 1000 रुपये में भी अब एडिट हो देखिए जाती है। साहब क्या है कि एक खाना स्ट्रीट साइड फूड भी मिलता है, एक एक 5 स्टार 5 स्टार में भी मिलता है। अब इट डिपेंड्स के हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द थिंग्स। हाँ, वो तो है ही, वो तो ठीक है ना। अब 500 तो हो सकता है कोई 200 में भी कर दे, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, टाइम बहुत खर्च होता है। आपको ऐसा लगता है कि केवल 90 सेकंड की रील है तो बस मेरे 90 सेकंड ही लग रहे हैं। पहले आधा पौना घंटा प्रिपरेशन में लगता है, क्या बोलना है उसका सोचना तो पड़ता ही है। फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बस मैंने 3:30 बजे ट्रेडिंग खत्म करी, 2 मिनट मैंने बोला और मेरे को पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे रही है या देती है, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप ऐसे ऊपर से गिर के कुछ नहीं आ जाता। मेहनत आपको हर चीज़ में करनी पड़ेगी, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो आप अपनी दुकान चला रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कुछ भी करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सर आपको क्या लगता है आपके लिए क्या काम कर रहा है इस वक्त, तो कि आई थिंक आई शुड कॉल इट अ मैसिव हिट, एकदम से क्या काम कर रहा है? सफ़ेद बाल भी हो सकते हैं आपके। ये तो हमें पता है आपकी इसमें, ये तो मैं खुद जानता हूँ जैसे आपको पर्सनली। तो आप इसमें नेक्स्ट लेवल डेडिकेटेड हो। आप जितना टाइम और जितनी मेहनत आप इसमें करते हो, एंड वो भी इस एज में आके आपने ये चीज़ करने की सोची, आपने वो हिम्मत करी ये चीज़ अपना करने की, सो दैट इज़ कमेंडेबल। देखिए एक और चीज़ सर, जो अब मेरे को पता है आपका थोड़ा आंसर डेडिकेशन की तरफ भी होगा। भारत में अगर डेडिकेशन से ही हो रहा होता तो आज के डेट में 100 सचिन तेंदुलकर होते हैं। सचिन तेंदुलकर की डेडिकेशन के अलावा उसकी काफ़ी सारे टैलेंट, स्किल्स भी हैं। रात को ना सोना, वो भी है। आपके लिए क्या काम कर रहा है? मेरा पर्सनली, क्योंकि हम बहुत टाइम से रिलेटेड हैं, मेरे को लगता है सफ़ेद बालों का भी एक रोल है, तो इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, वो तो मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। अब बाल हैं तो मेरा पेट भी है, वो भी दिखता है। तो ये सब चीज़ें देखिए मैं नहीं समझता कहीं मैटर करती हैं या क्या है। एक्चुअली हाउ वेल यू आर रीचिंग द ऑडियंस। आप उनको क्या सच बोल रहे हैं, क्या फैब्रिकेटेड बोल रहे हैं, क्या स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं, ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत मैटर करती हैं। बजाय इसके कि हम कोई झूठ बोलें और लोगों को दिखाएं कि भाई हम इतना कमा रहे हैं, हम उतने बड़े वो हैं, हमारा इतना प्रॉफिट है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता किसी पॉडकास्ट में, किसी और उसमें रील में या कुछ है, मैं जो कमाता हूँ मैं अपने लिए कमाता हूँ। मैंने आज तक कभी लोगों को ये दिखा के कुछ बेचा नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूँ। मेरे पास बहुत लोगों की ऑफर आई कि सर आप ये बोल दो, वो बोल दो और हमसे पैसे ले लो। मैंने वो कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरा हित जो है वो मेरी ऑडियंस का है। मैं अपना तो जो कमा रहा हूँ वो कमा ही लूँगा, लेकिन ऐसा ना कुछ बात हो जाए कि मेरे जरा से किसी इफेक्ट से किसी का आफ्टर इफेक्ट बहुत ख़राब हो जाए। सो माई कंसर्न इज कि आई हैव टू बी वेरी रेलिवेंट। आप कोई सी रील उठा के देख लें, इट्स ए नो नॉनसेंस। मैं कोई एक शब्द भी कहीं किसी से फालतू नहीं बोलता, जितने की ज़रूरत है उतना बोलता हूँ। और मैं, सबसे बड़ी बात है, जो मेरे साथ आप बीती है मैं वही बोलता हूँ। मैं कोई, फिर वही वाली बात कि स्क्रिप्टेड नहीं है मेरा भी आप कुछ। स्क्रिप्ट लिखते भी नहीं हो मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा तो कैमरे के मैं आगे तो आके कैमरे बैठ के आगे आप बोल बस। रहे हो, आप स्क्रिप्ट लिखते भी नहीं। नहीं। इससे तो पता चलता है ना हमारा आज पॉडकास्ट प्लान नहीं था। हाँ। हम आए, तीनों मिले कि चलो चलो पॉडकास्ट करते हैं, हो गया। तो सर मेरे को यही लगता है आपके केस में जो स्पॉन्टेनियसनेस है, जो ऑनेस्टी कह लो, है, जो एक रियलनेस कह लो, रॉनेस कह लो। देखिए, स्पॉन्टेनियस भी वही आदमी बोल सकता है जो कर सकता है जिसका पास एक्सपीरियंस हो। होगा तभी बोल सकते हो आप। आज मैं बोलूं कि मैं लॉस में था, मैं ये था वो था, तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मेरे साथ बीती है तो मुझे तो सोचना ही नहीं पड़ता, किसी और को सोचना पड़ेगा। नहीं सही बात है सर। मेरा मानना ये है, जिसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो कैसे बोलेगा। फॉर एग्जांपल, जो क्रिकेट को जानता नहीं है, क्रिकेट कमेंट्री कैसे करेगा हर्षा भोगले को छोड़ के? अब आप सुन के ताजुब करेंगे, मैंने आज तक क्रिकेट नहीं देखा, मैं आईपीएल नहीं देखता, मुझे पता नहीं है टीम क्या है। मुझसे कोई कहता है कि सर आज क्या हो रहा है, आज आईपीएल है,
मेरे लिए सब नील बटा सन्नाटा है, और क्योंकि मैं स्टॉक देखता ही मार्केट नहीं। में क्या हो रहा है वो पता लेकिन है। हाँ, स्टॉक मार्केट का मैं एक मजबूत खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को फोकस किया हुआ है। आज जो लोग ये कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में लॉस में हैं, मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये है कि ठीक है, तुम लॉस में हो, 2 साल से लॉस में हो, लेकिन इस लॉस को कम करने के लिए भाई तुमने क्या किया, बंद ही कर देते। क्या एफर्ट किया। लॉस पे लॉस करे जा रहे हो, उसका क्या तुम और निष्कर्ष क्या अंशुल निकालते भाई, मैं आपको अभी रीसेंट चैट दिखा सकता हूँ 10-15 दिन की। अभी एक सज्जन मुझे मिले, बोले सर पहले मैंने अपना खेत बेच दिया 30 लाख 40 लाख का, मेरा लॉस हो गया। फिर मैंने अपना घर भी बेच दिया। फिर मैंने अपने सारे गोल्ड वोल्ड ये वो बीवी का गहना वहना सब बेच दिया। अब मेरे पास 25,000 रुपये बचे हैं। सर मेरे को आप 2 करोड़ रुपए कमवा दो, क्या ये मुमकिन है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, बाकी आपके पास कोई चमत्कार नहीं, मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं है। कुछ ना बाबा ही- बाबा बनना पड़ेगा सर। है? बाबा बाबा बनना पड़ेगा सर बाबा भी नहीं कमवा सकता कोई, क्योंकि देखिए रिटर्न जो होती है ना, वो कहीं ना बेस कहीं कैपिटल पे आएगी आपके। मतलब वो होती है रिलेटिव, जिसे कहते हैं ना कि Investment मैं के ऊपर 60 जाएगी। पे जा रहा हूँ, मैं तेज हूँ, मैं किससे तेज हूँ? 40 वाले से। तो अगर मेरे पास 25,000 हैं, या मैं कहता हूँ 1 लाख है, अगर मैं इसका 100% कमा लूंगा, 200%, 300%, 500%, 1000%, मैं 50,000% थोड़ी कमा लूंगा। या मैं कोई इतना वो लकी थोड़ी हूँ कि मेरे 25 पैसे में मैं स्टॉक लूं और वही 5,000 हो जाए। ऐसा तो कोई स्टॉक हमने तो आज तक ना पकड़ा है। ठीक है, हम अच्छी रैली पकड़ पाते हैं विद एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 8 ईयर्स 9 ईयर्स नाउ, लेकिन हर रैली हम जो पकड़े, हर चीज भागने लग जाए, तो फिर तो भाई मैं ही भगवान ना हो जो अपनी भगवान छे। नहीं, और एक बात और है ना अंशुल भाई, पता चल रहा है एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। हम क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं, आप आगे घूम फिर के स्टॉक मार्केट पे ही जाते हो। क्योंकि मेरा बेस ही वही है है ना। ये तो बात है। भाई। आज लोग मुझे जानते हैं तो वो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर की वजह से ही जानते हैं ना। तो हम दीपक भाई को कितना पर्सनली जानते हैं। हम दुनिया के, हम बोलेंगे ऐश्वर्या राय खूबसूरत है, कह रहा है ये कैंडल ज्यादा खूबसूरत है। दीपक भाई का नेचर ही भाई मेरे को तो देखो, वहीं से कमाई होनी है, वहीं से मेरा घर बाहर चलना है, वहीं से रोटी आनी है, तो मेरे को तो वही खूबसूरत लगेगी ना यार। सही बात है। लोग पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, ये मैं तो चार्ट देखता हूँ, मेरे लिए तो वही है भाई, जो भी है सब दीपक कुछ भाई वही के है। लिए सिर्फ 2 चीजें हैं, एक कैंडल, दूसरा कैंडल लाइट डिनर है। नहीं नहीं, नहीं गलत खाना। बोल गए आप। एक कैंडल और अब दूसरा कैमरा, क्योंकि अब मैं कैंडल के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा तूल देता हूँ तो वो कैमरा है, क्योंकि अब वो मेरे कंटेंट क्रिएशन का बहुत अहम हिस्सा है। कंटेंट क्रिएशन का रीजन सर सिर्फ पैसा है या मजा भी आ रहा है? नहीं, पैसा नहीं है। अच्छा। और पैसा मैंने अभी कोई मतलब अभी तो मेरा शुरू हुआ है। मैं आई अवॉइड टेकिंग एनी ब्रांड डील्स। मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड डील के पीछे नहीं भागता हूँ। मत बोलो सर, कल परसों 4-5 आ गई तो वो मना करनी पड़ जाएगी। जस्ट किडिंग। तो कुल मिला के बात ये है कि आज मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, मैंने बहुत रातें रो रो के काटी हैं, और मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से अगर किसी एक आदमी का भी भला हो जाता है तो भाई मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उन्हें कंपाइल करके एक रील बनाई जाए, जो लोगों ने मुझे भगवान बना दिया है कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, हम रिलेट कर पा रहे हैं। प्रभु मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, और मैं आदमी और इंसान ही बना रहना चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं बनना हमारे भी एक चाहता। पॉडकास्ट पे एक कमेंट मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, उसमें आया हुआ है कि मैं काफ़ी लॉस में था। दीपक भाई ने कोई डायरेक्ट मदद नहीं करी, बट दीपक भाई के कंटेंट से मेरे को बड़ी मदद मिली है। देखिए अभी मैंने 1-2 स्ट्रेटजीज बताई हैं। अभी मेरा एक पॉडकास्ट 2-3 दिन पहले एक अभिषेक कर के साथ आया है, आप अगर उसके कमेंट्स जाके पढ़ें, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग दोस ट्रेड्स एंड पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी। तो इससे ज़्यादा मैं भगवान का क्या शुक्राना करूं कि मैं किसी की मदद करने के मतलब भगवान ने काबिल बना दिया है मुझे किसी की मदद करने के। आज आप देखो मतलब मैं तो अब भगवान का मतलब जितना शुक्राना करूं उतना कम है कि मुझे उस परवरदिगार ने इस काबिल बना दिया कि मेरे थ्रू किसी की 1 रुपए की भी मदद हो सके। किसी का तो देखो ये तो होता ही है, जब आप अगर अपने उससे अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हो और आपकी किसी टेक्निक से किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी को 2 पैसे मिल रहे हैं, तो आपको उसकी दुआएं भी आपको मिलती हैं, भगवान भी देख रहा है, तो आपके लिए लाइफ थोड़ी सी और आपको अच्छी लगती है कि आप अपने एक पर्पस को आप जो है पूरा कर रहे हो जो आप चाहते थे करना जी। तो वो चीज़ तो है ही बहुत बेनिफिशियल किसी के लिए भी। देखिए फिर वही वाली बात है
कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। मुझे नोबल कॉज के साथ पैसा चाहिए, मुझे फ्री पैसा नहीं चाहिए। हाँ मतलब किसी का। पैसा चाहिए, पैसा तो देखो हर किसी की जरूरत है, मैं इस पे डिनाइल पे नहीं हूँ। मैं यही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो सबसे भी बड़ी पैसे के लिए सच्चाई कर है। रहा हूँ। और मैं लोगों से झूठ बोलूँ कि भाई मेरे को पैसे की डिमांड नहीं है, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ, नहीं भाई, तुम्हारी सेवा हो रही है, आप लोग कुछ कमा पा रहे हो, आई एम थैंकफुल टू गॉड। लेकिन इसके साथ अगर मेरे को भी 2 पैसे मिल जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें देखो, अगर आप लोग मेरा कोई रेफरल लिंक करके, आपको तो भाई ब्रोकरेज देनी ही देनी है, अगर आपकी ब्रोकरेज में से मुझे 10 पैसे मिल जाएं तो क्या बुराई तो है? कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हर आदमी अपने घर से सुबह आप- निकलता है, वो पैसे कमाने निकलता बस। है। तो मैं इस पे कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% धर्मार्थ कर रहा हूँ हाँ। या मैं तो भाई सेवा करने के लिए निकला हूँ, नहीं। मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि किसी की सेवा के साथ या किसी को कुछ प्राप्त हो जाए और उसमें मेरा भी कुछ भला हो जाए, तो मैं इस पे डिनाइल पे नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उस चीज को मैं पाप मानूंगा कि मैं सिर्फ अपना अपना करता जाऊं और लोगों के बारे में ना सोचूं और उनका मतलब पैसे बर्बाद करा दूं और अपना पेट भर लूं, वो मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक सोच है, और ये सोच होनी भी चाहिए जी। क्योंकि भाई अपना किसी का नुकसान करके अगर आप अपना भला कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप भी 0/0 में ही अपना बैठे। देखो, वो मैं बहुत एक ना पेनफुल लाइफ से उभर के आ रहा हूँ, तो मैंने वो सारे पेन देखे हैं जो लोगों को हैं इस वक्त, या जो मेरी ऑडियंस है जो वो उन पेन में है। तो मैं उनकी मदद इसलिए कर रहा हूं कि भाई वो कुछ पेन से बाहर आ जाएं। अब जैसे वो मैंने अभी एक आपको बताया टेलीग्राम चैनल, अब भाई अर्पित जी को क्या जरूरत है ये कुछ करने की? उनको मैंने रिक्वेस्ट करी, जो भी उन्होंने कहा सर आप देख लेना मेरा, मैंने कहा ठीक है चलो जो आपका होगा मैं कुछ थोड़ा कर बहुत दूंगा, कॉम्पनसेट कर दो। कुछ कंपनसेट कर दूंगा। अब मैं वो क्या कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है? आज तक 1 रुपए का भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर कहीं ट्रेड गलत जा रहा है तो गाली मैं खाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई 2 पैसे भी कमा लेगा ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो देख रहा है। अगर इंसान और सर, एक और इंसान मुझे दुआ नहीं देगा तो ऊपर वाला तो देखेगा कहीं ना कहीं। एक और चीज़ है ना, आज वो पैसा कमा रहे हैं, कल को लेट से आप बोलते हो कि यार अब मैं इसको पेड करना चाहता हूँ, आप लोगों को मैंने एक बार बता दिया पैसा कमा पा रहे हो, तो आप शायद थोड़ा बहुत पेड अपनी जेब से कितना टाइम बंदा देगा, बिल्कुल। थोड़ा बहुत पेड भी कर दोगे। सर आगे का बताओ, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है देखिए, सोशल आगे- मीडिया को लेके भी और वैसे हाँ, आगे जो ट्रेडिंग में मैंने अचीव करना था, मैं ट्रेडिंग यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मैं इसी को कंटिन्यू करता रहूँगा, इससे मैं कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में ना एक बहुत बड़ी सोच होती है। वो सोच ये है कि आप कितनी ट्रेडिंग पे जाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से और बढ़ाना चाहूँ अपनी ट्रेडिंग को तो मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, ब्याज पे पैसा लेके भी ट्रेडिंग को बढ़ा सकता हूँ, प्रॉप डेस्क में चला जाऊँ और बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। तो मेरी ट्रेडिंग की तो एक सैचुरेशन है, कंट्रोल कर लिया आपने। कंट्रोल कर लिया। वो मेरा एक फिक्स महीने का आ जाता है, मैं उससे खुश हूँ। अब जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं कंटेंट में करूँगा। कंटेंट में मतलब मैं रील्स बनाऊंगा, मैं आगे पॉडकास्ट में जा सकता हूँ। मैं लोगों को अभी जो एक मेरा प्लान है, देखो हर आदमी सक्सेसफुल ट्रेडर को तो बुला रहा है, मुझे भी कई लोग बुला रहे हैं। कब बुला रहे हैं? जब मैं सक्सेसफुल हो गया और लोगों ने देख लिया कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मुझे उस वक्त तो किसी ने नहीं बुलाया जिस वक्त मैं रो रहा था। तो मेरा एक प्लान है, ये मैं अभी आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ और ये मैं किसी आगे रील में भी बोल दूंगा अपनी। मैं हर हफ्ते एक उस आदमी को बुलाऊंगा जो एक्सट्रीम लॉस में है और मैं उसका पॉडकास्ट करूंगा और उसके द्वारा मैं लोगों को ये बताऊंगा कि देखो ये आदमी ये गलती कर रहा है, आप लोग इससे सीखिए। मैं अगर अपनी बात करता रहूंगा तो वो लोग कहेंगे, वो भी एक सैचुरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं जनता में से ही किसी को बुलाऊंगा तो उसका मेरा प्लान है, वो कब वो होगा एग्जीक्यूट मुझे जल्द नहीं होगा। पता। लेकिन हाँ, फेलियर इज द की टू लर्निंग न्यू थिंग्स। तो विराट कोहली की लाइन है सर। जो लोग आज की तारीख में कामयाब नहीं हैं उनको मैं रिकॉग्निशन दूंगा, ताकि वो शायद कुछ कंटेंट में आगे कर सकें, वो ट्रेडिंग में कुछ सीख सकें और उनके द्वारा और लोग सीख सकें। उसके लिए जो मेरा प्लान है, मैं एक गूगल शीट अनाउंस करूंगा थोड़े टाइम में। उस पर लोग अपना लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, कहाँ से हैं। पहले दिल्ली एनसीआर वालों को बुलाऊंगा क्योंकि मैं नोएडा बेस हूँ। उसके बाद हम पैन इंडिया बढ़ते जाएंगे। और दूसरा मेरा प्लान है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मंथली एक मीटअप रखी जाए लोगों की, जिसमें कि 100 लोग मैं इनवाइट करूँगा। वो शायद मेरे ऑफिस में हो या कहीं किसी कैफ़े में होगा।
और लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और नेटवर्किंग करें। ओनो का ऑफिस भी आपका ही है। हाँ, उससे क्या होता है मैं बताऊं आपको अंशुल भाई, कि जब मैं लॉस में हूं ना तो मैं बहुत अलोन हूं, क्योंकि देखिए फैमिली भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं। लेकिन अगर 4 लोग आपस में फोन पे बैठ जाते हैं और ट्रेड करते हैं और एक दूसरे की हिम्मत बनाते हैं, वो चीज़ मैंने खुद महसूस की है, बहुत फर्क करती है। और आप क्या है, अभी जिसके साथ आप मान लो मैं अपने रिश्तेदार से कहूँ तो वो भी कहेगा ये तो फेलियर है साला, इसके साथ क्या टाइम खोटी करना है यार। लेकिन 2 बेगर्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये कहावत है अंग्रेजों की। तो ऐसे ही 2 लॉस मेकिंग ट्रेडर जो होते हैं ना वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह की मैं नेटवर्किंग का एक प्लेटफॉर्म दूंगा लोगों को, जिसमें कि लोग आए, एक दूसरे से मिलें, बातें करें। कुछ उसमें 1 आध घंटा मैं भी लोगों को जो सिखा सकता हूँ विद माय लिमिटेड नॉलेज मैं उस पर शेयर करूंगा, और लोग आपस में बात करें। और एक कम्युनिटी हम ऐसी बनाना चाह रहा हूं मैं, जिसमें कि लोग मतलब किसी कोई दुख में है तो उसे ये नहीं हो कि कंधा ढूंढना पड़ रहा है, दूसरे का कंधा तैयार है। और ये सब एक दूसरे की हेल्प करके ना आगे बढ़ जाएंगे, देख लेना। सही बात है। तो हम समराइज कर सकते हैं कि अब दीपक बाजवा का भी खुद का पॉडकास्ट शो आ रहा है, पॉडकास्ट भी आएगा, ये जो मैंने आपको बताया कम्युनिटी बेस्ड। ये भी आएगा, एक मंथली मीटअप्स होंगे वो भी आएगा। और मेरा तो भगवान यही प्लान बाकी है, बाकी तो देखिए जी ईश्वर है। सर ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट पॉडकास्ट था। ये अगर लोगों ने लाइक किया, हमने लॉन्ग पॉडकास्ट की भी शुरुआत आपसे ही करी थी, Thank you एंड जी। स्पॉन्टेनियसली हमने शॉर्ट पॉडकास्ट की भी शुरुआत आपसे करी है, और लोगों ने प्यार दिया। तो हम शॉर्ट पॉडकास्ट 30 मिनट्स के, क्योंकि मुझे लगता है सर लोगों के पास भी समय कम है थोड़ा, 30 मिनट्स का कंटेंट लोग कंज्यूम आराम से कर सकते हैं। जी जी। तो हम 30 मिनट्स के और पॉडकास्ट लाएंगे, ये शायद हम पहली बार ही कर रहे हैं। देखिए YouTube पे। इन्फॉर्मेशन उतनी होनी चाहिए जो कि जरूरी काम भी की। है और नेसेसरी भी है। सामने वाले के टाइम बस, की भी आप वैल्यू करो, बिल्कुल। और अपने टाइम की वैल्यू करो। जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो उतने टाइम में, तो क्या दिक्कत है अगर जो चीज़ बिल्कुल। Thank you, Deepak bhai. And this was our first episode of short podcast, जो कि हमने रैंडमली शुरू किया है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर लाइक्स आए तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पैसा बहुत लगता है भाई। थैंक यू अखिल, थैंक यू अंशुल, एंड थैंक्स टू ऑल माय ऑडियंस, थैंक्स टू ऑल माय फॉलोअर्स, जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ आके बैठ सकूं। थैंक यू। थैंक यू।